आइए कोकिला जी आइए, सारी तैयारी हो गई। आप लोग चढ़ावा चढ़ाकर जगड़ पूजा शुरू कर सकते हैं। जी। हे भोलेनाथ शिव शंकर, आपको रिझाने के लिए रखी गई इस पूजा का मान रखिएगा भोलेनाथ। गोपी बहू, तुम्हें याद है ना, जिगाड़ पूजा के लिए एक बार घर से ये पवित्र जल जब निकल जाता है तो बिना पूजा किए ये वापस लौटकर घर नहीं आ सकता। इसे अशुभ माना जाता है। जी माँ जी। अब हमें चलना चाहिए। ये लीजिए वो फूल। चलते हैं। माँ जी, आज तो मंदिर में जगड़ पूजा हो गई है। मोटा भाभी, अशु, ठाकुर जी, હવે શું કરશું કોકલા? जय शिव शंभू, जय शिव भोले। बेटा, हमने इनको एडवांस में कहा था कि जिगाड़ पूजा हम करेंगे, तो कमेटी किसी और को लॉक कैसे कर सकती है? अहम जी, आप शांत हो जाइए, मैं जाकर बात करती हूँ। नहीं गोपी, तुम किसी से कोई बात नहीं करोगे। मैं भी जाता हूँ, जाके इनके सारा सामान उठाता हूँ। नहीं ऐसा। मुझे क्यों रोक रही? गलती इन लोगों की है, ये लोग बीच में आए, हम लोग नहीं। अहम दिख रहा, किसी ने इतनी श्रद्धा से ये जिगाड़ पूजा आरंभ कर दी। भले हमने पूर्व सूचित क्यों न किया हो पंडित जी को, पर अब जबकि पूजा आरंभ हो चुकी है तो इसे बीच में रोकना उचित नहीं होगा। के मोटा भाभी? हाँ कोकिला, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मानती हूँ, पर ये जेगर हम घर वापस भी तो नहीं ले जा सकते। गोपी वो वहां क्या देख रही हो? माँ जी, काकी जी, आप लोग मेरे साथ आइए। गोपी दिख रहा है, ये जिगाड़ नीचे नहीं रखना है। हाँ काकी जी, मुझे पता है, ये जगड़ सीधे शिव जी के जलाधार पर ही चढ़ाया जाता है। आइए इधर। पर तुम यहाँ क्यों लेकर आई हो? ये पकड़ी। गोपी वो ये क्या कर रही हो? ये देखिए माँ जी। खुद भोलेनाथ भी यही चाहते थे कि हम इस जगह और इस पवित्र शिवलिंग की फिर से पूजा शुरू करवाएं, और इसीलिए खुद भगवान शिव जी ने हमें दर्शन दिए। पर गोपी दिखा, जिगाड़ पूजा की पूजा शिव जी के प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति पर ही की जाती है।
ये लिंगाकार को देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा है जैसे ये प्राण प्रतिष्ठित हो। फिर हम इसमें पूजा कैसे कर सकते हैं विक्रा? काकी जी, मुझे ये सब कुछ देखकर तो लग रहा है कि यहाँ जरूर कोई पुराना मंदिर होगा और इसका मतलब यही है शिवलिंग की भी प्राण प्रतिष्ठा जरूर हुई होगी। और फिर आप ही देखिए, सबसे गौर करने वाली बात तो ये है कि इस बेलपत्र के पेड़ के नीचे इस शिवलिंग का होना अपने आप में ही एक बहुत बड़ा योगानुयोग है ना माँ जी? हाँ गोपी वो। आर यू श्योर गोपी? जो तुम कह रही हो बिल्कुल ठीक है। हाँ अहम जी, मुझे पूरा विश्वास है। आपको पता है, एक बार शिव जी ने पार्वती जी को एक कहानी सुनाई थी, एक शिकारी की कहानी। एक बार एक शिकारी जंगल में शिकार करने गया था और वो शिकार के इंतजार में वो शिकारी बेलपत्र के पेड़ पे चढ़ बैठा और उसी बेलपत्र के पेड़ के नीचे एक शिवलिंग थी जिसकी कभी भी पूजा नहीं हुई थी। और आप जानते हैं अहम जी, वो शिकारी दिन भर उसी बेलपत्र के पेड़ पे चढ़ा रहा और हिरन और बाकी पशुओं को ललचाने के लिए वो एक के बाद एक बेल के पत्र नीचे डालता गया। उस शिकारी को पता नहीं था कि अनजाने में ही उसने 108 बेल के पत्र शिवलिंग पर चढ़ा दिया और उसका अभिषेक करता रहा। उसके बाद शिव जी बहुत प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर उस नादान शिकारी को दर्शन दिया और दर्शन देने के बाद उसके जितने भी पाप थे वो सब कुछ उन्होंने माफ कर दिया। और उसके बाद उस शिकारी ने शिकार छोड़ दिया और छोड़कर शिव जी के परम भक्त बन गए। वह अहम जी कहते हैं ना कि अगर श्रद्धा सच्ची हो तो मामूली से पत्थर में भी प्राण संचार हो जाता है और वो ईश्वर की मूरत धारण कर लेता है। माँ जी, इसलिए मेरा मानना है कि हमें इसी शिवलिंग के साथ जेगड़ पूजा करनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा। पहले हम इस जगह की साफ सफाई करेंगे और उसके बाद शिवलिंग का अभिषेक करेंगे। सारे आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। मैं इस शिवलिंग पे दूध चढ़ा के अभिषेक कर दूं? अवश्य, पर आपसे हाथ जोड़कर एक विनती करती हूँ। हमारे शिव जी तो 2 बूंद दूध से ही प्रसन्न हो जाते हैं, तो कृपया थोड़ा ही दूध शिवलिंग पर चढ़ाइए और बाकी दूध बच्चों को दीजिएगा। शिव जी अति प्रसन्न होंगे। ये मुखौटे यहाँ किसने लटकाया? गोपी बहू, तुम्हें ऐसा नहीं लगता जैसे
वो मुखौटे हमें ही देख रहे हो? अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो मुखौटे हमारी तरफ देख रहे हैं, तो आप ये सोच लीजिए कि स्वयं शिव जी आप पर नजर रख रहे हैं। चलो पूजा शुरू करते हैं। मन कह रहा है जैसे कुछ अशुभ होने वाला है। आपसे प्रार्थना करती हूँ, हमारी रक्षा कीजिएगा। मॉम, अब ठीक है ना? क्या हुआ माँ जी, आप क्यों इतनी परेशान लग रही हैं? अब हमें घर चलना चाहिए मोटा भाभी। पर क्यों माँ जी? बस अब पूजा हो गई है तो पता नहीं मुझे ऐसे क्यों लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा है। मेरा दिल बार बार ये कह रहा है कि कुछ अशुभ होने वाला है। लेकिन मॉम, हमें यहाँ कौन देख रहा है? कोई भी तो नहीं है। जिंदगी के इस झमेले में कोई अकेला नहीं हो सकता। हजारों रंग मिले हैं, कुछ छिपा नहीं रह सकता। निगाहें तो फिर भी हट जाएगी कभी, लेकिन अपने कर्मों से कोई जुदा नहीं हो सकता। ये वो शायद नृत्य नाटिका का सम्मेलन है जिसका निमंत्रण हमें आया था घर पर, है ना? मोटा भाभी, हमारी जेगाड़ पूजा सफलतापूर्वक पूर्ण हो गई है। अब हमें घर वापस लौटना चाहिए। चलिए। हेतल बहन, कोकिला बहन, हमें क्षमा कर दीजिए। आपकी जेगड़ पूजा को लेकर बहुत बड़ी गलती हो गई। हम शर्मिंदा हैं। नहीं पंडित जी, आप हमें शर्मिंदा कर रहे हैं। देखिए ना, भोलेनाथ की कृपा से हमारी जेगड़ पूजा बहुत अच्छे तरीके से हो गई। इस शिवलिंग के रूप में भोले बाबा ने हमें खुद दर्शन दे दिए। बस हमारी पूजा सफल हो गई, हम निश्चिंत हो गए। हमें बहुत बड़े अपशगुन से बाबा ने खुद बचा लिया। जय भोलेनाथ, ये तो बड़ा ही शुभ हुआ। फिर भी हम तहे दिल से आपसे शर्मिंदा हैं। हमारी आपसे विनती है कि आप लोग अभी न जाएं। यहाँ पर नृत्य नाटिका का कार्यक्रम चल रहा है और इसके बाद भगवान भोलेनाथ की महाआरती होगी और हम चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ की महाआरती आप लोगों के शुभ हाथों से ही प्रारंभ हो। पंडित जी, हम कोकिला, पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद। इतना बड़ा सौभाग्य हमें देने के लिए हम आपके ऋणी रहेंगे। हम लोग अभी रुक रहे हैं, आरती के बाद ही जाएंगे। जय भोलेनाथ। लेकिन मोटा भाभी, कोकिला, इस शिव मंदिर में महाआरती के लिए बहुत जल्दी से मौका नहीं मिलता। हमें मौका मिला है। ये सब एक शुभ संकेत है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ अच्छा होने वाला है। जय भोलेनाथ, हम सबकी रक्षा साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।